हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग फिर एक बार हाजिर हुए हैं क्लास 12th की वीडियो लेक्चर 5 लेकर के, जिसमें हम लोग सारी बातें करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी सीखा था कुछ, और साथ ही साथ 3 क्वेश्चंस भी डन किए थे। ठीक है, तो आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेटा आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का ये लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। आपको ये क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है बच्चा? प्रूव करना है। टू प्रूव मैं लिख देता हूं, आपको यही प्रूव करना है। गॉट इट? तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो बेटा, आप कहोगे कि सर इधर दोनों में tan है, इधर भी tan है, इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा। लेकिन बात यहां पे आके रुक जाती है बेटा कि यहां पर 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो मामला यहीं पे थोड़ा रुक जाता है कि सर 2 tan लिखा है, जबकि फार्मूला किसका होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो एक काम करेंगे, तो बना लो भाई, फार्मूला अगर वही होता तो बना लेते हैं। तो बेटा पहले इसको चेंज करेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 1/2 के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? तो आपको फार्मूला सिंस पता है कि 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है tan के ही फॉर्मेट में, क्योंकि मुझे tan ही बनाना है इसको। तो क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना? तो आइए हम लोग भी यहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 1/2 लिख देते हैं। देयरफॉर 2 tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स 2x, मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी कहानी। गॉट इट? अब आप क्या करने वाले हैं बेटा? देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहां क्या मिलेगा? 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब 4 एलसीएम लोगे, 4 में से 1 गया, क्या होता है? 3/4। यहां कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन 3 अपॉन में 4। देखिए ना, एलसीएम कुछ नहीं तो क्या लेंगे? 1। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है। अब 4 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 में से 1 गया, क्या बनता है? 3। अब 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो आपका जो बन जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन में 3, यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। जब आपने ये लिख दिया तो अब आप इसकी जगह ये चीज लिखेंगे और ये लिखाइए और ये प्रूव हो जाएगा। तो आइए मैं इसमें आपको प्रूव करके दिखाता हूं। चलिए LHS लेके चलते हैं हम लोग। क्या लेके चलते हैं बच्चों? LHS इज इक्वल टू, चलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 लिख दिया। चलिए लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो 1 माइनस एक्स वाई मतलब 4/3 इंटू 1/7 लिख दिया मैंने। चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स, अब एलसीएम लीजिए। देखिए, ये नीचे का एलसीएम हो जाएगा 21, है ना? नीचे का एलसीएम 21, क्योंकि देखो बेटा 7 3 जा 21, तो 1 और 3 7 का क्या होता है? 21। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां क्या हो जाएगा? 21 माइनस 4 1 जा 4। ऊपर भी 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 21। तो देखो 21 है ना, तो 3 से 21 7 बार में जाता है, 7 का मल्टीप्लाई 4 में, तो क्या हो जाएगा? 28 प्लस 7 का 21 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 1 जा 3। तो आपके पास बनेगा क्या? देखो 21 से 21 कैंसिल आउट। ठीक है, ऊपर बन जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 31, और नीचे 21 में से 4 गया, क्या होता है? 17। क्या देखिए, यही आपका LHS है। देख लीजिए यहां ये मैच कर गया, देयरफॉर बोल देंगे यही आपका क्या? LHS है, सॉरी RHS है। तो हम लोग क्या बोल देंगे? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS। समझ गए बात को? कहानी खत्म। हेंस प्रूव्ड, है ना? इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है राइट दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोला है? राइट द फंक्शन, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो क्या है? तो क्वेश्चन लिख रखा है tan इनवर्स अंडर रूट, ये लिख रखा है क्वेश्चन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, ये रहा फंक्शन। ठीक है, आई होप यही लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, देखिए बेटा अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चा पार्टी सॉल्यूशन देखिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लेट करोगे? सिंपलेस्ट फॉर्म कह रहा हूं मतलब कुछ न कुछ x की वैल्यू आपको लेट करनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा कुछ लेट करिए। अच्छा, x की वैल्यू लेट करने का मतलब यह है कि आपको बाहर क्या लगा है, tan इनवर्स ना, तो अंदर भी ऐसा कुछ मानिए जिससे अंदर भी क्या मिल जाए, tan। क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan मिल जाता है तो tan से tan क्या हो जाते हैं, खत्म। तो जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसा कुछ लेट करना है आपको, ऐसे सोचना है। और सिंपल सी बात है, अंदर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही आपको लेट करना है, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई ना कोई एक आपको लेट करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू वॉट, tan थीटा। ठीक है, अब कहोगे सर आपको कैसे पता कि आप x इज इक्वल टू tan थीटा ही लेट कर रहे हो? कहोगे सर नहीं, हम x इज इक्वल टू साइन लेंगे। कोई कह रहा नहीं सर हम x इक्वल टू कॉट लेने वाले। कोई कह रहा नहीं सर हम x इक्वल टू कोसेक लेंगे। आप tan ही क्यों ले रहे हो? बहुत, मैं कहा ठीक है, बहुत सुंदर सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता है तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा इसको, या कोई भी क्वेश्चन रहेगा कि इसमें क्या लेट करना है आपको। बात समझ गए? और थोड़ा सा आप 1-2 स्टेप आगे का सोच पाए कि इसको ये रखने से ये फायदा होगा कि नहीं होगा। गॉट इट? अब देखो मैं tan क्यों रख रहा हूं, बस 30 सेकंड रुकिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों रख रहा हूं। ठीक, देखिए तो बेटा x की वैल्यू tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो tan इधर आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। अब कहोगे सर सब कुछ तो सही था, अभी तक तो मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हो रहा था। अब जरा बताइए आपने ये कौन सा पंगा ले लिया कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x क्यों निकाल दिया? ये आप निकाल रहे हो, ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई थीटा इधर है तो tan इधर चला गया तो इनवर्स हो गया, लेकिन क्यों? मैंने कहा बस धैर्य रखिए, हैव पेशेंस, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट ऑल द आंसर। ठीक है, देखिए कैसे बेटा। चलो x की वैल्यू पुट करते हैं उसमें, तो क्या लिखा है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहां पे x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। ठीक, अब नीचे क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू क्या लिखा है, tan, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक, अब सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक चीज तो छूटी रही है, -1 भी लिखा है। ठीक, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, बाहर है -1, नीचे क्या है, tan थीटा। अब बताओ स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, पहुंच गए यहां तक। अब सबको एक काम कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस के फॉर्मेट में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन अपॉन कॉस के फॉर्मेट में क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखते चलिए, है ना, देखते चलिए क्या होने वाला है। अब देखो बेटा, इसको हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं यहां पे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस में 1, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग,
इसको हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, इसको लिख देंगे tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए, आपने पढ़ रखा है बचपन में, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे कुछ नहीं तो नीचे क्या होता है 1, तो cos और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा ऊपर हो गया, तो आपको मिल गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। और नीचे क्या लिखा है, नीचे देखिए cos थीटा नीचे ही होगा आपका, तो यहां मैं लिख देता हूं, अच्छा मैं आपको बताता हूं, sin थीटा ही बचेगा केवल। कहोगे सर एक बार जरा बताइए, नीचे एलसीएम लेने पर cos बचा, नीचे भी cos है, तो cos से cos क्या हो गया, उड़ गया, कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए हमने cos यहां पे नहीं लिखा, डायरेक्टली बस 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा, क्योंकि cos ये वाला और यहां एलसीएम वाला cos दोनों क्या हो चुके हैं, कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये बचा। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बेटा, कि cos के साथ पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो, चाहे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, चाहे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कहीं भी हो, कोई भी चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको ये फंक्शन मिल गया, कौन सा, कि cos के साथ 1 वाला, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि जो 1 होता है और cos होता है ये आपस में दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। यानी cos क्या करता है, अच्छा बताओ, सिंपल सी बात है, दुश्मन होते हैं ना, तो दुश्मन क्या करेगा, एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, तो cos क्या करेगा, 1 को हमेशा उड़ाने की सोचेगा कि भैया इसको खत्म करो, कैंसिल आउट करो। तो cos का हमने आपको 4 फॉर्मूला बता रखा है। cos के 4 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, उनको क्या करना है, कौन सा अप्लाई करना है कि हमारा 1 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। हमने कहा चलो भाई ठीक है, बताते हैं फिर आपको, तो आप समझिए, क्योंकि बेटा यही बात आपको समझने की जरूरत है जो यहां पर है। देखिए cos 2 थीटा के आपको बताए थे, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा हमने क्या बताया था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह है कहानी। तो बेटा चारों को कैसे यूज करना है अब आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बात है, कहोगे सर मैं पूछूं कि बताओ कौन सा लगाओगे फॉर्मूला जिससे यहां पे 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो कहोगे सर आप ये सेकंड वाला लगाइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला लगाइए, तो 1 अपने आप कैंसिल होगा, क्योंकि यहां पे रखोगे तो माइनस लगा है तो प्लस 1 है, तो इसको क्या बना देगा, -1, और ये पहले से ही +1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर यहां पर लिखा है 2 थीटा और आपने यहां पे लिख रखा है थीटा, तो ये कैसे होगा फॉर्मूला। मैंने कहा बस रुको बताता हूं। देखिए जब एंगल यहां पे, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब एंगल यहां पे 2 थीटा है तो यहां पर क्या हो चुका है, थीटा और थीटा, मतलब इसका जस्ट हाफ एंगल हो गया। यहां पे 2 था तो यहां पे 1 हो गया। तो अगर मैं पहले से ही इसको एक एंगल लेके चलूं, केवल थीटा लेके चलूं, तो यहां पर थीटा का आधा θ/2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं लिखूंगा θ/2, यानी कि ऐसे लिखूंगा मैं, कैसे, इस तरीके से, tan इनवर्स 1 माइनस क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, क्योंकि ये थीटा 1 है तो 1 का आधा क्या होता है, 1/2। और नीचे देखिए साइन थीटा रहने दो। अच्छा अब देखो माइनस को अप्लाई करूंगा, रहने दो इसको, माइनस को अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया ना, मैंने आपको बताया था। अच्छा साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं। अब देखिए बेटा, अब देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फिर से देखिए, साइन 2 थीटा का बताया था ना, क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक आपको बताया था। तो बेटा लेकिन यहां पे क्या लिखा है, साइन थीटा, तो ऑलरेडी वही कॉन्सेप्ट यहां भी हम लगाएंगे, फॉर्मूला ही, एंगल 2 थीटा है तो यहां पे केवल थीटा हो गया, मतलब 2 का आधा 1। अब यहां पे अगर केवल सिंगल ही वैल्यू लिखूं, ऐसे लिखूं साइन थीटा, तो यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, थीटा का आधा क्या होता है, θ/2, तो यहां हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, सेम कॉन्सेप्ट जो ऊपर बताया। तो बेटा हम यहां लिखेंगे क्या, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, समझ गए। अब हम करेंगे सॉल्व, देखिए अब आपका आंसर आने वाला है tan इनवर्स
इधर क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, एक साइन से स्क्वायर कट गया तो केवल क्या बचा ऊपर बच गया, स्क्वायर था एक ही कटा है तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो आपका आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब देखो मैंने आपको दिखाया था ना, ठहरिए, हैव पेशेंस, आपको सारी का आपके जो क्वेश्चन है ना क्वेरीज हैं सारा आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि अगर हम एक्स के रूट टेन थीटा ना लेते तो शायद ये टेन अंदर ना बन पाता। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने टेन थीटा इसलिए लिया था कि सॉल्व करते करते फॉर्मूले लगाते लगाते लास्ट में देखो बाहर टेन इनवर्स है अंदर क्या है टेन है। शुरू में जब लेक्चर में इसको शुरू किया था क्वेश्चन को बताने से पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि बाहर टेन है तो अंदर कुछ अंदर ऐसा लेट करिए कि अंदर भी क्या बन जाए टेन बन जाए। देखो बन गया, अब टेन से टेन क्या हो जाएगा गायब, तो क्या बचेगा आपके पास थीटा अपॉन 2। आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, इसे छोटा नहीं कर सकते। लेकिन अब आप खुद सोचो जब हमारा क्वेश्चन किस में है एक्स में है तो आंसर थीटा में कैसे, तो उसको भी एक्स में कन्वर्ट करो तो आपके एक क्वेश्चन का आंसर फिर मिलने वाला है। देखिए थीटा की वैल्यू देखो आपने यहां बॉक्स बंद कर रखी कितनी है tan इनवर्स x है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन में 2। ये रहा आपका आंसर। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको सारी बातें करके समझ के चलनी है, इसलिए हमने यहां पर थीटा की वैल्यू निकाल के रखी थी x के फॉर्म में ताकि हमें लास्ट में पुट करना होता है। अगर मैं आपको शुरू में बताता तो आप शायद बात ना समझ पाते, इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको रखवाते हैं पेशेंस ताकि आपको सारी बातें पता चल सके। ठीक है, इसलिए बच्चों हम कहते हैं आप जितने भी फॉर्मूले हैं क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के प्लीज़ उनको पूरा लर्न कर लीजिए, क्योंकि बिना उनके आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है ना, इसलिए आप प्रीवियस क्लास लोग बच्चे क्लास 11 को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ही लाइटली ट्रीट करते हैं, चलो ठीक है 11th ही तो है ना। तो आप क्या करिए 11th को लाइटली मत लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि वो 12th क्लास का क्या होता है बेस होता है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ टॉपिक्स कहीं उसी से आए होते हैं। ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिर वही सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। किस में लाना है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। किसको लाना है? फंक्शन लिखा हुआ है, मैं फंक्शन लिख देता हूं बच्चा, मैं फंक्शन लिख देता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के चलना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे इसको लिख के चलें। देखो बच्चा, फिर वही कहानी जो अभी हम लोग कर रहे थे, जिसको आपको क्या करना है बहुत ही ध्यान में रख के चलना है कि अब आपको x की वैल्यू कुछ ऐसी लेट करनी है कि अब बाहर tan है तो अंदर भी क्या हो जाए tan हो जाए। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा मैं लेट करूंगा, लेट x इज इक्वल टू वॉट? कोसेक थीटा। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप भी फॉर्मूला अगर आपको लर्न रहेगा तो आप भी क्या कर सकेंगे, इस बात को समझ पाएंगे किसको लेट करना है। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x। ठीक है, चलिए पुट करते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर x माइनस में 1। तो अब जरा बताइए कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? जल्दी बताइए। देखिए आपको शायद पता है, कई बच्चों को पता भी नहीं होगा। देखिए एक 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, फिर होता है एक
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। गॉट इट। ये तीनों बहनें हैं, साथ में रहती, ध्यान रखना, इनको याद रखना, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख क्या पा रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा एक्स माइनस 1। कहोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, थीटा माइनस 1 इसको लिखना है। कहोगे सर इसमें तो कुछ भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा। मैंने कहा कि दिख रहा है। तो आप इन भौतिक आंखों से ना देखें, आप मन की आंखों से देखें तो आपको दिखेगा। कैसे, देखिए बेटा, इसको जरा सा 1 को, तीसरा वाला फॉर्मूला देखिए जरा सा, कोसेक स्क्वायर इसी में दिख रहा है, तो 1 को जरा इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यही चीज लिखी है, देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए अंडर रूट में लिखा है ना, दिख गया। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। अब जब कॉट थीटा 1 अपॉन कॉट को हम tan भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स tan थीटा। अब थीटा थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, tan से tan क्या हट गया, एलिमिनेट, तो क्या बचेगा थीटा, और थीटा हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर आते हुए भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब x में तो आंसर भी x में होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स x। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू रख दीजिए कोसेक इनवर्स x। ये रहा आपका आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप अब आपको बात ये समझ में आने लग गई होगी कैसे इसको पुट करना है, कैसे सॉल्व करना है। और साथ ही साथ मैं आपको, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना, आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले भी साइड में लिख रहा हूँ। तो इनको भी जरूर आप साइड में जहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार वो दिखे। जब बार बार वो दिखेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हुआ, ठीक है ना, और हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बेटा, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलना है। आइए देख लेते हैं 7 क्या कह रहा है, फटाफट देख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंपलेस्ट फॉर्म में किसको लिखना है, मैं फटाफट लिख देता हूं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, यही है, ठीक है, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है। देखिए बेटा फिर से देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है तो बहुत आसान सी बात है, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको भी ट्रिक बताई थी बहुत बेहतरीन, इसमें कुछ लेट वेट मत करिए। मैंने आपको जो ट्रिक बताया वो हमेशा काम आएगी, हर जगह काम आएगी, कि कॉस के साथ 1 दिख गया तो इसका दुश्मन, चारों में से ऐसा फॉर्मूला चूज करो जिससे कि 1 क्या हो जाए, उड़ जाए। तो आपको पता है हम लिख सकते हैं, यहां पे साइड में दिखा देता हूं, कि cos x का एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है, ये ऊपर लग जाएगा जिससे 1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। और एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग लगाएंगे cos x का, यहां नीचे प्लस है, तो एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा फार्मूला। दोनों को हम, अच्छा यहाँ पे x/2 हो जाएगा। चलिए दोनों फार्मूला, ये ऊपर वाले के लिए, ये नीचे वाले के लिए चूज करके लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस 1। तो अब आपको बातें समझ में आ रही है कि क्यों हम कौन सा फॉर्मूला चूज कर रहे हैं। अब देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है, tan इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट।
अब देखो क्या बचा है यहां पे, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। अब आप खुद बताइए, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सिंपल सी बात है, यहां क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स, अच्छा अंडर रूट में भी है ना, अंडर रूट क्यों छोड़ दिए, अंडर रूट में भी है, तो हो जाएगा यहां पे अंडर रूट में हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। अब बताओ स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स tan एक्स अपॉन में 2। अब आप खुद बताइए, tan से tan क्या हो गया, एलिमिनेट, तो क्या बचा आपके पास, x अपॉन 2। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर। समझ पाए बात को? तो ऐसा मैंने जो आपको ट्रिक बताया आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चों प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी जो आज हमने क्वेश्चंस को टैकल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज में भी चलेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सारी बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।